भगवान लड्डू गोपाल को निकाला उस संत ने, कहा देखो ये कैसा है। अरे रसखान ने कहा अरे ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ रहता है। उसने कहा रहने का ठिकाना बता दो। पहले मांगा उसने कि इनको मुझे दे दो, ये बालक मुझे दे दो। मगर संत जी ने कहा ना, मैं इनको नहीं दूंगा। तो रसखान ने कहा चलो ठीक है, अगर इनको नहीं दोगे तो ये मूर्ति है, ये असली में कहाँ रहता है मुझे बता दो, वास्तव में कहाँ रहता है। कहा ये तो तुम्हें वृंदावन के अलावा कहीं मिलेंगे नहीं। रसखान ने कहा ठीक है, मैं वृंदावन चला जाऊंगा, मैं वृंदावन चला जाऊंगा। वृंदावन आ गया, छोड़ दिया नौकरी। कहा उस बच्चे की खोज में जा रहा हूं जिसको बाबा ने दिखाया था। लड्डू गोपाल की मुरली लग गई कान में, छूट गई नौकरी, छोड़ दिया कुछ नहीं, बच्चे को ढूंढूंगा। खोजते खोजते रसखान, अब ज्यादा बताने का समय तो नहीं है, इतिहास तो पूरा है। एक दिन वहां तक पहुंच ही गया जहां वो जाना चाहे। और जब पहुंचा सांवली सरकार के मंदिर में तो कहता क्या है, कह सकता नहीं, खड़ा कह सकता नहीं छठ को कोई, ऐसा ध्रुव सत्य बेचारे हमारा। तुम्हें बहुत दिन से खोज रहा हूं, इतने सुंदर हो तुम, ये दुनिया के बालकों को राहत में लेके जाता था। कह सकता नहीं छवि को कोई, ऐसा ध्रुव सत्य विचार हमारा। अब अपनी छवि, अब अपनी छवि खुद आप कहो तब जाके मिले से तो खाना। अपनी छवि खुद आप कहो तब जाके जितने तीरथ सब खोज लिए, पर हमको मिला नहीं दर्श तुम्हारा। तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने, जितने तीरथ सब खोज लिए, पर हमको मिला नहीं दर्श तुम्हारा। हे तुम कितने सुंदर, तुम कितने सुंदर होगे भला जब इतना सुंदर चित्र तुम्हारा। कितने सुंदर होगे भला जब इतना सुंदर चित्र तुम्हारा। कितने सुंदर होगे भला गोपाल, तुम कितने सुंदर होगे अगर आपका चित्र ही इतना सुंदर है। इसलिए संसार में कोई नहीं बता सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अब एक काम करो। विश्वास मन में आया, क्या काम करूं, भगवान से कहता है अब अपनी छवि खुद आप कहो, अब अपनी छवि खुद आप कहो तब जाके मिले इससे छुटकारा। अपनी छवि आप कहो, एक संत कहा करते थे कि जाकर राम भजन नहीं होए,
वाघर जय हो रे, जागर राम भजन नहीं हो रे, निंदिया वाघर जय हो रे, निंदिया वाघर जय हो रे, नींद ने कहा क्या? तो बाबा ने कहा कि जागर राम भजन नहीं हो, निंदिया वाघर जय हो रे। और रामचंद्र की जय। जाओ सबको सुला दो, यहाँ भगवान का भजन होता है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। कि जागर राम भजन नहीं होए, निंदिया वाघर जय हो रे, राम भजन नहीं वाघर जय हो रे, निंदिया वाघर जय हो रे, निंदिया वाघर जय हो रे। ये जो भैया कोई श्रवना सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग भजन करते हो, बड़े अच्छे श्रोता हो, बहुत आनंद आया। 2 दिन की बात और है आज की बात। तो आइए एक समय की बात सुने। श्री व्यास जी से नारद जी ने जो सत्संग किया, तो व्यास जी पूछते हैं कि हे ऋषिवर नारद, ये वशिष्ठ महाराज जो थे, वशिष्ठ महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हाँ, तो इनको वरुण का बेटा क्यों कहते हैं? पिता ब्रह्मा जी हैं, तो आखिर वरुण देव के पुत्र कैसे कहलाए? बताओ तुम। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी सुनो, एक इतिहास है। इक्ष्वाकुल संभूतो निमिरिनाम नराधिपः, रूपवान गुण संपन्नो धर्मज्ञो लोक रक्षकः। एक राजा हुए हैं इक्ष्वाकु महाराज, राम जी के पूर्वज हैं महाराज इक्ष्वाकु। उनके 12 बेटे, 12 पुत्र, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम था निमि। उस समय जनकपुर नहीं था, ध्यान दें, जनकपुर की स्थापना उस समय नहीं हुई। इक्ष्वाकु महाराज के सबसे छोटे बेटे महाराज निमि ने महाराज वशिष्ठ से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद ये गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ है? सुना है कि अहिल्या मैया कहाँ उद्धार हुई थी? अहिल्या का उद्धार कहाँ हुआ था? अहिल्या का उद्धार यही नेपाल के किनारे, जहां बिहार के बॉर्डर पे हुआ। यही गौतम ऋषि का आश्रम है। उसी के थोड़ा आगे गंगा जी के उस पार जनकपुर है। गंगा जी के उस पार जनकपुर है। अर्थात विश्वामित्र जी कहाँ रहते थे? विश्वामित्र जी रहते थे कि जहां जप जोग जग्गे मोन कर ही, खल मारीच सुबाहु ही डर ही, जप जोग जग्गे मोन कर ही, खल मारीच सुबाहु ही डर ही, जहाँ जप जोग। लोग कहते हैं कि बहुत ये बगिया बहुत बड़ी थी बाबा, बहुत बड़ी बगिया थी। अच्छा, अगर यहाँ डिवहार बाबा का मंदिर स्थान ना होता तो ये बगिया में रात के क्यों आवत? आवत तो कोई ना, क्योंकि जब बगिया में भूत रहा था तो जंगल में तो राक्षस रहा था। यहाँ से रामचंद्र क्यों? उस समय ताटक वन बड़ा घनघोर जंगल था, और ताटक वन था कहाँ? यही पूरा नेपाल ही ताटक वन है। आज भी वह जंगल पहाड़ ही तो है, नगर बस गया, लेकिन उस समय ताटक वन यही नेपाल पूरा है, घोर जंगल। रावण ने अपनी एक छावनी यहाँ भी बनाई थी ताटक वन में। यहाँ किसको रखा था? सुबाहु, मारीच, तीसरा और ताड़का। रावण ने छावनी यहाँ भी बनाई, और जब छावनी यहाँ बना दी तो विश्वामित्र जी घबरा गए, क्योंकि वो हिमालय पे रहते थे। तो जब संत के परोसे कोई आतंकवादी बाहर से आए कि कुटिया बनाए, भैया अपन छावनी बनाए। अच्छा, दूसरा छावनी कहाँ बनाया रावण ने? दूसरी छावनी बनाया बक्सर बिहार में। बक्सर बिहार में भी छावनी बनाया रावण। तीसरी छावनी कहाँ बनाया?
तीसरी कंपनी कहाँ थी? पंचवटी नासिक में सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से लंकापत रावण की सब कंपनी से अंग्रेज आया तो उसने कंपनी बनाई अपनी, मद्रास बनाया, कलकत्ता से होके आया, ऐसे बनाया। उसी प्रकार वो आतंकवादी रावण भी कई कंपनी बनाया आक्रमण करने के लिए। लेकिन जब कंपनी उसकी बन गई तो दशरथ जी तो पुत्र के जन्म में भाई वृद्धावस्था में संतान हुई, बड़े प्रसन्न है, मंगल चार चल रहा है। लेकिन चिंता किसको हुई? गाधी तने मन चिंता व्यापी। गुरु घबरा गए कि महाराज जो राजा हैं वो तो मस्त हैं भैया, और एक भीतर घाट विदेशी कर रहा है कि गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने हरे दिन मरना किस तरफा, हरे दिन मरना किस तरफा, हरे दिन मरना किस तरफा। चलो राम जी को मांग लिया, लेके जा रहे थे, ताड़का मारी गई, एक ही बाण प्राण हर लेना, ताड़का मारी गई ताड़कवन में। जब विश्वामित्र की कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया में यज्ञ जो है ना, भगवान ने कहा कि जाओ गुरुदेव यज्ञ करो, अब निर्भय हो जाओ, जहां भगवान करेंगे वहां किसका भय है, वहां किसका भय। प्रात कहा मनुष्य ने रघुराई, निर्भय जागे करो तुम जाई। प्रात कहा मनुष्य ने रघुराई, निर्भय जागे करो तुम जाई। यज्ञ हुई, यज्ञ पूर्ण हुई, राक्षस मारे गए। राम जी ने कितने राक्षस मारे? 1.5 राक्षस मारे राम जी। कितने मारे? 1.5। और लक्ष्मण जी ने 1 सहस्त्र मारे। अब बताओ ज्यादा किसने मारा? भैया लक्ष्मण जी ने 1 सहस्त्र राक्षस मारे और राम जी ने केवल 1.5। अब 1.5 किसको मारा? पावक शर शिबाहु को मारा। शिबाहु को राम जी ने मारा, और जो उसकी सेना हजारों की थी, पावक शर शिबाहु को मारा। और तब तक अनुज निशाचर कटक संहारा। पावक शर शिबाहु को मारा। अच्छा आधा कौन मरा? सुबाहु तो पूरा मर गया, लेकिन आधा कौन मरा? आधा जीता रहा। जिस समय सुबाहु को मारा, श्री भगवान ने अपने शर से, एक और था, राम जी ने कहा इसका काम बाद में लगेगा, ये बाद में हमारे काम आएगा, इसे आज मार देंगे तो कहानी खराब हो जाएगी, इतिहास खराब हो जाएगा। चाहते तो मार दे, आखिर मारा राम जी ने ही, लेकिन कहा इसको जो है हमारे इस कहानी का ऐसा पात्र है कि आगे ये बड़ी भूमिका निभाएगा। जिस समय शिबाहु को मारा, श्री राघव ने अपने सर से, उसी समय मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार से। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समंदर। यज्ञ पूर्ण हो गया, पत्र का जनक परसियाई राम जी के सहित। राम जी से पूछा विश्वामित्र, ये बताओ राम कि यज्ञ तो हो गया है, तो अब
इच्छा हो तुम्हारी तो अयोध्या चले जाओ। राम जी ने कहा, बे आप कहाँ जा रहे हो गुरु जी? कहा, मैं जनकपुर जा रहा हूँ। क्यों? कहा, वहां से चिट्ठी आई है। चिट्ठी में क्या लिखा है? कहा, जनक राज की पुत्री का स्वयंवर है। राम जी, चलो हम भी चलेंगे स्वयंवर देखने। चलो ये तो कहानी छोड़, ये कथा है दूसरा। तो अहिल्या का उद्धार राम जी ने जनकपुर के पहले गंगा जी के इस पार किया। तो जहां अहिल्या थी वहीं ऋषि गौतम भी थे, क्योंकि गौतम अहिल्या के पुत्र हैं, मतलब पति हैं। अहिल्या के पति गौतम हैं, उनकी पत्नी अहल्या है, और इन दोनों पति पत्नियों का पुत्र है महाराज वामदेव ऋषि, जो जनक जी के गुरु बाद में बने। सत्संग